उपनल कर्मियों को धामी सरकार की सौगात, 12 साल से कार्यरत कर्मियों को मिलेगा समान काम समान वेतन। मनरेगा कर्मकारों को मिलेगा कल्याण बोर्ड की योजनाओं का लाभ, सीएम ने कहा सरकार समाज के विकास को देखते हुए काम कर रही है। अग्निवीरों को प्रशिक्षण देगा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय, ड्रोन एप्लीकेशन और भाषा ज्ञान सहित कई महत्वपूर्ण विषय सीखेंगे। अवैध रूप से देहरादून में रह रही 2 बांग्लादेशी महिलाएं गिरफ्तार, कोविड के दौरान किया था बॉर्डर क्रॉस। एसआईआर के नाम पर ठगी शुरू, उत्तराखंड में कई लोगों के पास आ चुके हैं ओटीपी। देहरादून में परिवहन निगम रोडवेज बेड़े को दे रहा बढ़ावा, परिवहन निगम को मिलने जा रही 100 नई बसें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देहरादून की खबर से। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवाकर भट्ट के निधन पर शोक। मंत्री गणेश जोशी ने निधन पर शोक व्यक्त किया है। आपको बता दें, दिवाकर भट्ट का जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित रहा है। मंत्री की तरफ से ये बातें कही गई हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा में भट्ट हमेशा क्षेत्र की आवाज बुलंद करते थे। राज्य निर्माण आंदोलन को अपूर्णी क्षत्रिय उनकी तरफ से बताया गया है। दिवाकर भट्ट के निधन से पूरे राज्य में शोक की लहर है। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवाकर भट्ट के निधन पर मंत्री गणेश जोशी ने शोक व्यक्त किया है। आगे बढ़ते खबरों में लगातार बात कर रहे हैं देहरादून की। देहरादून से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां उपनल कर्मियों का धरना स्थगित कर दिया गया है। लगातार 16 दिनों से चल रहा था धरना, समान काम समान वेतन पर सहमति बनी है। आपको बता दें, 12 साल या ज्यादा सेवा देने वालों को इसका लाभ मिलेगा। तो सीएम के निर्देश पर अब ये आदेश जारी हुआ है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां लगातार चल रहा धरना, लगातार 16 दिनों से चल रहा धरना अब समाप्त कर दिया गया है। समान काम समान वेतन को लेकर यह धरना चल रहा था और अब इसी पर सहमति बन चुकी है। 12 साल या ज्यादा सेवा देने वालों को इसका लाभ मिलेगा। सीएम के निर्देश पर आदेश जारी कर दिया गया है। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सीएम के निर्देश पर अब यह आदेश जारी हो गया है। 12 साल या ज्यादा सेवा देने वालों को इसका लाभ मिलेगा। लगातार 16 दिनों से चल रहा धरना अब स्थगित कर दिया गया है। तो सीएम के निर्देश पर यह आदेश जारी हुआ है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 12 साल या उससे ज्यादा सेवा देने वालों को इसका लाभ मिलेगा।
उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे हैं देहरादून की, जहां चुनाव आयोग ने एसआईआर शुरू करने से पहले अपील की है। मतदाता सूची में नाम जोड़े, हटाएं या संशोधित करें। उत्तराखंड में मतदाता सूची में नाम जोड़ने हटाने की अपील की है। अपना नाम व पता बदलवा सकते हैं। चुनाव आयोग की तरफ से ये महत्वपूर्ण बात कही गई है। उत्तराखंड में विभाग दे रहा नया वोट बनवाने का मौका। तो एसआईआर शुरू होने के बाद केवल आप आवेदन कर सकेंगे। ये सारी डिटेल चुनाव आयोग की तरफ से दी गई है और साथ ही कहा कि मतदाता सूची में अपना नाम जोड़े, हटाएं या संशोधित करें। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, चुनाव आयोग ने कहा कि अपना नाम व पता बदलवा सकते हैं। एसआईआर शुरू होने के बाद केवल आप आवेदन कर सकेंगे। तो मतदाता सूची में अपना नाम जोड़ें, हटाएं या संशोधित करें। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां चुनाव आयोग ने एसआईआर शुरू करने से पहले लोगों से ये अपील की है। तो एसआईआर शुरू करने से पहले चुनाव आयोग ने ये अपील की है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड में मतदाता सूची में नाम जोड़ने हटाने की अपील की है। चुनाव आयोग ने कहा कि अपना नाम व पता बदलवा सकते हैं। नाम अपना जोड़ें, हटाएं या संशोधित करें। और अब खबर रुड़की से है, जहां रुड़की में अवैध मजार पर चला प्रशासन का पीला पंजा। धामी सरकार का अवैध निर्माणों पर सख्त एक्शन लगातार जारी है। पिरान कलियर क्षेत्र में बने अवैध मजार को प्रशासन ने ध्वस्त किया है। तो जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर यह कार्रवाई की जा रही है। रुड़की में अवैध मजार पर चला प्रशासन का पीला पंजा। पिरान कलियर क्षेत्र में बने अवैध मजार को प्रशासन ने ध्वस्त किया है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। तो रुड़की से खबर आपको बता रहे हैं, जहां अवैध मजार पर चला प्रशासन का पीला पंजा। रुड़की में अवैध मजार पर चला प्रशासन का पीला पंजा। आपको बता दें, जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। अवैध मजार को प्रशासन ने ध्वस्त किया है। तो रुड़की से खबर आपको बता रहे हैं, जहां अवैध मजार पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। पिरान कलियर क्षेत्र में अवैध मजार को प्रशासन ने ध्वस्त किया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर यह कार्रवाई की जा रही है। रुड़की से खबर आपको बता रहे हैं, जहां अवैध मजार को प्रशासन ने ध्वस्त किया है।
और अब खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश भर में संविधान दिवस मनाया जाएगा। वहीं किशोर न्याय अधिनियम के 10 साल पूरे होने और वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के अवसर पर उत्तराखंड बाल आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखा है। इस बीच उत्तराखंड बाल आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने कहा कि हमने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर निवेदन किया है कि हर स्कूल की सुबह की प्रार्थना सभा में वंदे मातरम गाया जाए, क्योंकि आजकल के युवा राष्ट्र भावना से हीन हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि हमने निवेदन किया है कि हर स्कूल में चाइल्ड राइट्स ऑफिसर नियुक्त किए जाएं, जिसके लिए हमने शिक्षा विभाग को भी पत्र लिखा है, ताकि कभी स्कूल में बाल अधिकार का हनन हो तो हम ऐसे लोगों की निरंतर क्षमता बना सकें। ये पत्र लिखकर ऐसी हमारी अपनी रिक्वेस्ट करी थी कि वंदे मातरम के 150 साल हो रहे हैं, हमारी रजत जयंती है और उस दिन चिल्ड्रन डे था। तो इस सब के लिए हमने 2 निवेदन किए थे, और एक तो था कि सब विद्यालयों में आवश्यक रूप से सुबह की प्रेयर में वंदे मातरम गाया जाए, बिकॉज राष्ट्र भावना की जो हीन हो रहा है आने वाली जनरेशन, तो वो एक बहुत बड़ी समस्या को जन्म देगा मेरे विचार से। आगे बढ़ते हैं खबरों में। देहरादून में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 71वां राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है। यह अधिवेशन 28 नवंबर से 30 नवंबर तक देहरादून के परेड ग्राउंड में चलेगा और उत्तराखंड में पहली बार इतना बड़ा राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है, जिसका शुभारंभ अंतरिक्ष वैज्ञानिक तथा इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ करेंगे। वहीं 30 नवंबर को होने वाले सम्मान समारोह में यशवंत राव से लेकर युवा पुरस्कार 2025 गोरखपुर के युवा समाज सेवी कृष्ण पांडे आजाद को प्रदान करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे, जिसकी तैयारियां अब जोरों पर चल रही हैं। होगा, उससे पूर्व जो अपनी बैठकों का क्रम है वो आज से शुरू हो चुका है। आज अपनी केंद्रीय टीम की बैठक आयोजित हो रही है। उसके बाद कल हमारी जो बैठक होगी वो इसी परिसर के अंदर जो स्वर्गीय राधेश्याम जी बैठक कक्ष है वहां पर केंद्रीय कार्य समिति की बैठक रखी जाएगी, और फिर अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक एवं शाम के समय अपना प्रदर्शनी उद्घाटन का सत्र परसों रहेगा। और प्रदर्शनी उद्घाटन जैसा कि है उसमें प्रदर्शनी का नाम महारानी अबक्का जी के नाम पर रखा गया है, जो कि स्वतंत्रता सेनानी थी। और उसके बाद उसके अगले दिन अपना उद्घाटन सत्र जो अधिवेशन का विधिवत उद्घाटन होगा वो 28 तारीख को रहेगा, जिसमें इसरो के पूर्व चेयरमैन एस सोमनाथ जी रहने वाले। आगे बढ़ते खबरों में। देहरादून में कांग्रेस पार्टी ने अपने नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम को औपचारिक रूप से लॉन्च किया है। इस अवसर पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने देहरादून के कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस बीच आलोक शर्मा ने कहा कि ये कार्यक्रम पार्टी की विचारधारा, संविधान, लोकतंत्र और न्याय के मूल्यों में विश्वास रखने वाले
प्रतिभाशाली और ऊर्जावान व्यक्तियों को खोजने के लिए शुरू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य नए प्रवक्ताओं, पैनलिस्ट, रिसर्च कोऑर्डिनेटर और पब्लिसिटी कोऑर्डिनेटर जैसे पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन करना है, ताकि पार्टी के जनाधार को मजबूत किया जा सके। बस ये ले लेते हैं साहब। प्रक्रिया में यह है कि 7 दिन अभी आवेदन के लिए दिए गए हैं। उसके बाद एप्लीकेशंस में स्क्रूटनी होगी। स्क्रूटनी के बाद फिर 3 स्तर पर उनका चयन होगा, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर। मीडिया स्पोक्सपर्सन, मीडिया पैनलिस्ट और रिसर्च के लोगों को हम सेलेक्ट करेंगे। मेन जो क्राइटेरिया रहेगा वो ये रहेगा कि कांग्रेस के साथ उनकी कितनी अटैचमेंट है, कांग्रेस का कितना ज्ञान है, बीजेपी सरकार के प्रति उनकी किस तरह की नीतियां रही हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, क्योंकि मीडिया में जाना है तो प्रेजेंटेशन कैसी है, भाषा की शैली कैसी है, भाषा पर कितना कमांड है, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, इस तरह के तमाम पैरामीटर्स रहेंगे। उनके आधार पर हम अपनी नई टीम चयनित करेंगे। और अब खबर रुड़की से है, जहां हरिद्वार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मंशा के अनुसार मॉडल जनपद बनाने की कवायद तेज हो गई है। इसी कड़ी में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित रुड़की पहुंचे, जहां उन्होंने शहर की स्वच्छता, यातायात और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कई अहम निर्देश जारी किए हैं। रुड़की के सिविल लाइन्स स्थित चंद्रशेखर चौक के पास जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने समस्त विभागों, अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया और अधिकारियों को शहर को साफ सुथरा रखने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने साफ कहा कि शहर के सभी प्रमुख चौराहों का सौंदर्यीकरण कराया जाएगा और स्वच्छता में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि हरिद्वार जनपद को एक मॉडल जनपद बनाया जाए स्वच्छता को लेकर। तो उसी क्रम में सभी डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स के साथ हम काम कर रहे हैं और इसमें हरिद्वार हो, रुड़की हो, हमारा जो बॉर्डरिंग जितने भी हमारे टाउन्स हैं, जितने हमारे एंट्री पॉइंट्स हैं डिस्ट्रिक्ट के, सभी जगह हम सौंदर्यीकरण का, साफ सुथरा शहर हो उस तरह के हम निरीक्षण कर रहे हैं। टॉयलेट्स हमारे सारे साफ हो, सार्वजनिक हमारे चौराहों को लेकर भी अभी चर्चा की गई। जितने हमारे चौराहे हैं उनका भी ब्यूटिफिकेशन का कार्य नगर निगम के माध्यम से या HRD के माध्यम से, यानी जो भी इसको टेकअप करेंगे उनको कराया जाएगा। साथ ही कई स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, कई कंपनीज हैं जो इसमें आगे बढ़ चढ़कर वो भी हिस्सा लेना चाहती हैं, उनके साथ भी हम इस बार बैठक करेंगे। और अब खबर देहरादून से है, जहां हाल ही में हुई आतंकी घटना के मद्देनजर दून पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। SSP देहरादून के निर्देशों पर नगर से ग्रामीण क्षेत्रों तक सघन चेकिंग अभियान जारी है और पुलिस टीमों ने सीमावर्ती चेक पोस्टों, आंतरिक मार्गों, धार्मिक स्थलों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर वाहनों व व्यक्तियों की गहन चेकिंग कर रहा है। बाहरी राज्यों से आने वालों से पूछताछ कर आवश्यक सत्यापन भी किया गया है। आमजन की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए पुलिस ने कहा कि यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।
आगे बढ़ते खबरों में देहरादून में पुलिस का महिला एवं बाल सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में पुलिस टीम ने हॉट सेंट्रिक राजपुर रोड में निजी संस्थान में कार्यरत महिलाओं को साइबर अपराध, महिला अपराध और बाल संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी है। वहीं कार्यक्रम में महिलाओं को सोशल मीडिया पर सतर्क रहने, निजी जानकारी साझा न करने, ऑनलाइन ठगी से बचने के तरीके तथा आत्मरक्षा के आवश्यक टिप्स बताए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशों पर जिले भर में ऐसे जागरूकता कार्यक्रम समय समय पर आयोजित किए जा रहे हैं ताकि महिलाएं कार्यस्थल पर और सार्वजनिक स्थलों पर होने वाले अपराधों से खुद को सुरक्षित रख सकें। और अब खबर देहरादून से है, जहां पहाड़ी इलाकों में कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। उत्तराखंड में मौसम शुष्क है और पारे में गिरावट दर्ज की जा रही है। पहाड़ से लेकर मैदान तक ठिठुरन बढ़ गई है। पर्वतीय क्षेत्रों में ज्यादातर स्थानों पर कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान सामान्य से कम बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश भर में मौसम शुष्क बना हुआ है और पर्वतीय क्षेत्रों में पाले का प्रकोप रहने का अनुमान जताया जा रहा है। मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की कोहरा छाने के आसार हैं। तापमान सामान्य या उससे कम दर्ज किया जा सकता है। आपको बता दें, देहरादून समेत आसपास के क्षेत्रों में दिन भर धूप निकली है, लेकिन हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। और अब खबर देहरादून से है, जहां चारधाम यात्रा ने रिकॉर्ड बनाया है। पिछले साल से करीब 4,35,000 ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। बीते साल कुल 46,69,074 तीर्थयात्री चारधाम यात्रा पर पहुंचे थे, जबकि इस साल ये आंकड़ा रिकॉर्ड वृद्धि के साथ 51,04,975 पहुंच गया है। और केदारनाथ में सबसे ज्यादा 17,68,795 श्रद्धालु पहुंचे हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ ही चारों धामों के कपाट शीतकाल अर्थात 6 महीने के लिए बंद हो गए हैं। प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद इस साल चारधाम यात्रा ने नया रिकॉर्ड कायम किया है। इसी प्रकार बद्रीनाथ में 16,60,224, गंगोत्री में 7,57,010 और यमुनोत्री में 6,44,505 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का